अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लिंक, और लिंक में हमारे पास दो किस्म की कमांड्स मौजूद हैं। एक हाइपर लिंक मौजूद है और एक एक्शन मौजूद है। ठीक है, इस वक्त आपको ये दोनों कमांड जो हैं वो हाईलाइट होती हुई नज़र नहीं आई होंगी, उसकी एक वजह है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिस स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस स्लाइड है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, यानी कि ये है। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है तो ये दोनों कमांड जो है वो हाईलाइट हो गई हैं और अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कहाँ पे हम हाइपरलिंक और कहाँ पे हम एक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन दोनों का पर्पस जो होता है वो एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और आपने रेफरेंस देना है और आपको को जो है अपने सुपरवाइजर के सामने या अपनी जो है कंसर्न अथॉरिटी के सामने उसको प्रेजेंट करना है, तो आप अपनी तमाम रिसर्च को जो है उस प्रेजेंटेशन के अंदर एड्रेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हाइपरलिंक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट को रेफर करने के लिए किया जाता है। उसमें आपकी कोई वर्ड की फाइल हो सकती है, कोई पीडीएफ की फाइल हो सकती है, कोई एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, या कोई ग्राफ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो आपके डेटा से कनेक्टेड हो और आपको लगता हो कि वो आपको रिप्रेजेंट करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरलिंक ये ज़रूरी है कि मैं किसी टेक्स्ट को जो है मैं सिलेक्ट करूँ। ठीक है, अगर मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया होगा तो हाइपरलिंक भी सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और हाइपरलिंक पे गई हूँ, एक विंडो जो है वो ओपन हो गई है। अब इसके बाद ये है कि यहाँ पे जो है लिंक हुआ, आपने कहाँ से लिंक करना है, ईमेल एड्रेस से लिंक करना है, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, इसी डॉक्यूमेंट जो ओपन है इसी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल है वेब पेज के ऊपर या कोई पहले से फाइल मौजूद है उसको लिंक करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं, आप किसी पे भी क्लिक करें तो वो आ जाएंगी। लेकिन हम आमतौर पे वही फाइल करते हैं जो हमारे सिस्टम में, या वही फाइल करते हैं जो नेट पे मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमने वहीं से ही डेटा लिया होता है। अब वो ये कहता है कि आपने कहाँ पे देखना है। करंट फोल्डर, जो ये फोल्डर ओपन है। ठीक है, कोई पेजेस करने, ये वो सारे पेजेस हैं जो हमने ओपन किए हुए हैं, जिसपे हमने काम किया हुआ है और इसमें हर किस्म की फाइल, फिगर और इमेज और पिक्चर जो है वो मौजूद है। रिसेंट फाइल वो फाइल है जो अभी अभी हमने खोली है या जो बिल्कुल रिसेंटली हमने जिस पे काम किया है, तो वो फाइल है। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और ओके का बटन प्रेस करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हाइपरलिंक हो जाएगा। लेकिन हमने कुछ और हाइपरलिंक मैं करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाऊँगी तो ये मुझे एड्रेस ले लेगा ये डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने कुछ फाइल जो हैं वो सेव करके रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक्सेल शीट जो है इसको हाइपरलिंक करना चाहती हूँ, सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। तो सिलेक्ट करूँगी तो ये एड्रेस जो है ये आ जाएगा और मैं इसको ओके कर दूँगी। जैसे ही मैंने ओके किया, ठीक है, यूनिवर्स एक साइड में चल गया और इसका एड्रेस जो है वो सामने आ गया। अब हाइपरलिंक जो है वो यहाँ पे जाके ओपन नहीं होगा। हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए, ताकि वो फाइल जो है वो आपके पास आ जाए, तो मैं इसके लिए प्रेजेंटेशन व्यू में जाऊँगी। अभी हम प्रेजेंटेशन व्यू में आ गए हैं और जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके आती हूँ तो वो पॉइंटेड हैंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो वही फाइल जो है वो एक्सेल फाइल जो है ओपन हो जाएगी। लाइक ये देखिए, क्लिक किया मैंने और ये एक्सेल फाइल जो है ये ओपन हो गई है। तो इस तरह से आपका डेटा फिर यहाँ पे होगा, फिर आपने यहाँ पे शो करना होगा, यहाँ पे आपने उसको प्रेजेंट करना है। जब आपका प्रेजेंट हो जाए आपने उसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर या नेक्स्ट काम आपने कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेल फाइल हो गई है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सॉरी अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड की फाइल जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे ही टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट की हुई है। ये वर्ड की फाइल है, इसको मैं ओके करती हूँ तो ये देखिए वर्ड का जो है यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा जिसमें एक्सेल का ओपन नहीं हुआ था। तो इसके लिए हमारे पास हमने प्रेजेंटेशन व्यू में जाना इम्पोर्टेंट है और जैसे मैं यहाँ जाऊँगी तो पॉइंटेड हैंड हो जाएगा और इसको मैं क्लिक करूँगी तो वर्ड की वो फाइल जो मैंने हाइपर लिंक की थी वो ओपन हो जाएगी। तो
इसी तरीके से आपने चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, पिक्चर हो, इमेज हो, ग्राफ हो, चार्ट हो या शेप हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टेबल हो, तो आप इसी तरीके से हाइपरलिंक उसको कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो अब इसके बाद है एक्शन की बारी। तो जिस तरह हाइपरलिंक आसान है तो एक्शन भी जो है उसी तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल इसको जो है मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्शन के लिए हमने क्या करना है कि उस पूरे टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इस एक्शन को जो है सिलेक्ट कर लिया है और फिर एक्शन पे गई हूँ, हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊँ। अच्छा, जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो वो साउंड भी आए और यहाँ पे और भी साउंड्स हैं वो भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड की जो है वो साउंड आनी चाहिए और ओके कर दूँगी, ठीक है। अब ये जो है ये अंडरलाइन हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया है, जो इस बात की प्रेजेंटेशन है कि ये हाइपरलिंक हो चुका है। अब मैं प्रेजेंटेशन व्यू में जाती हूँ। प्रेजेंटेशन व्यू में जाके यहाँ पे पॉइंटेड पॉइंटेड हैंड आ गया और तो ये देखिए विंड की आवाज़ भी आई है और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो भी चला गया है। फॉर एग्जाम्पल वापस से देखें, ये देखें, इसी तरीके से जो है हम जो है एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसी तरीके से एक्शन में एक और कमांड थी। फॉर एग्जाम्पल एक्शन ओपन करते हैं, माउस ओवर, एक माउस क्लिक था और एक माउस ओवर था, यानी कि उसमें ये क्या था कि हमने माउस से क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी और हाइपरलिंक हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि हाइपरलिंक नेक्स्ट स्लाइड में करना है, साउंड जो है वो हमारे पास एरो की आनी चाहिए, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। ये अब हाइपरलिंक हो चुका है और इसका कलर वो नहीं है जो एक्शन का कलर था। अब हम प्रेजेंटेशन व्यू में जाते हैं और ये देखिए मैं क्लिक नहीं करूँगी, सिर्फ इसके ऊपर चले जाऊँगी और ये वे एरो की जो है आवाज़ भी आई है और ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी चला गया है। तो इसी तरीके से हाइपरलिंक एक्शन जो है हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।